साथियों नमस्कार। हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता का जो मूल मंत्र है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया अपना परिवार है, अपने परिवार का हिस्सा है और हम सभी के साथ समता का व्यवहार करेंगे। अब आप कितना करते हैं ये तो आपके सामने है कि समता का व्यवहार कितना कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों को अपना मान रहे हैं कि नहीं, वहां के नागरिकों को अपना मान रहे हैं कि नहीं, खुद को भी पूरी दुनिया का मनुष्य मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कि केवल हम अपनी नागरिकता पे खुश हैं, भारत की नागरिकता पे खुश हैं, हमें विश्व नागरिक होना है कि नहीं होना है। खैर, आपको पता है संसद के मुख्य दरवाजे पर भी लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है अल्पसंख्यकों के साथ बेहद दुखी कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हमले हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। संभल में जो हिंसा भड़की कथित सर्वे के बाद जिसमें 6 युवकों की जान गई, वो बहुत दुखी करने वाली है। पुलिस पे तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह से जो जारी तो खैर अभी जो जुलाई में वहां पर हिंसा भड़की थी और जिसके बाद पूरा माहौल ही खराब हो गया वहां का, उसके बाद से ही लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अभी परसों 3 मंदिर तोड़े गए चटगांव में। खैर, हमारी सरकार और विपक्ष दोनों लगातार बांग्लादेश से अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी दर्ज कराई, विदेश मंत्री ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई, इस पर हम आएंगे, लेकिन बात आज हम दूसरी कर रहे हैं। कलकत्ता के एक डॉक्टर है इंद्रनील शाह, इनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पर। ये गायनेकोलॉजिस्ट है और महिलाओं की चिकित्सा करते हैं, बहुत नाम है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्रनील शाह कलकत्ता के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। अभी मैं इनकी प्रोफाइल देख रहा था तो प्रैक्टो पे एक तकरीबन 1400 रुपए की फीस लेते हैं। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में स्थिति यह है कि कोई गरीब व्यक्ति या फिर मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी 1400 रुपया दे करके डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएगा। बहुत महंगा है ये, कम पैसे में लोग डॉक्टर खोजते हैं, अधिक से अधिक 300-400 में मिल जाए तो चल जाएगा। अब आप सोचिए कि जिस देश की महिला लाडली बहन जैसी योजना जिसमें 1500 रुपया महीना मिलता है, उसके दम पे सरकार बनाती है, तो उस 1500 रुपये से 1400 रुपया कहां से ले जाके डॉक्टरों को देंगे। खैर, इंद्रनील शाह ने क्या किया, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। वह पोस्ट हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मूल पोस्ट बांग्ला में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं आपको। उन्होंने इस पोस्ट में यह कहा कि चूंकि बांग्लादेश में भारतीय झंडे का अपमान किया गया, इसलिए अब से हम अपनी ओपीडी में बांग्लादेशी मरीजों को नहीं देखेंगे। इंद्रनील की यह पोस्ट जम करके वायरल हो गई, खूब जबरदस्त चर्चा में हो गई। और इंद्रनील ने जो ये किया, उसकी तमाम नेताओं ने, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने और तमाम लोगों ने, उसमें नॉन मेडिकोज ज्यादा थे, इसको खूब अच्छा कदम बताया कि देश के हित में है, देश के लिए है। बात यही नहीं रुकी। इंद्रनील शाह के बाद एक अस्पताल है 125-30 बेड का, कलकत्ता शहर का ही, जीएन रॉय हॉस्पिटल। और आप इस अस्पताल के बारे में जानना चाहेंगे तो गूगल करके देख लीजिएगा। मरीज लगातार इस अस्पताल को लेकर के जो रिव्यू दिए हैं, वो रिव्यू में पढ़ रहा था, बहुत निगेटिव है। खैर, वह बात की बात है। इस अस्पताल का जो मालिक है उसका नाम है सजल घोष। वह भारतीय जनता पार्टी का नेता है, विधानसभा उपचुनाव भी लड़ चुका है। इस अस्पताल के जो निदेशक हैं शुभ्रांशु भगत, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश से बढ़कर के कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं
कि चिकित्सा जो है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महान प्रोफेशन है, लेकिन अगर देश का अपमान किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। हम अपने यहाँ बांग्लादेशी मरीजों को देखना बंद कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अस्पताल के निदेशक ने, जो कि डॉक्टर नहीं है, सामान्य नॉन डॉक्टर है, नॉन मेडिकोज है, उसने ये भी कहा कि अन्य अस्पतालों को भी इस पथ का अनुसरण करना चाहिए। ये इस अस्पताल के निदेशक का कहना है। सुनिए क्या बोल रहा है। আমি শুভ্রাংশু ভক্ত, জেএন রায় হসপিটালের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি যে আমরা আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো রকম বাংলাদেশি পেশেন্টকে অ্যাডমিট অথবা কোনো রকম মেডিকেল পরিষেবা দেব না। তার একমাত্র কারণ যে এই বাংলাদেশ দেশটি স্বাধীন হওয়ার পিছনে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ সৈনিকের রক্ত ঝরেছিল। আজকে সেই দেশে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হচ্ছে, তাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করা হচ্ছে। অতএব তাদের সাথে আমাদের এই আর ভাব ভালোবাসা আপাতত দেখানোর কোনো तो है क्या कि आपको याद होगा कि कलकत्ता में जब एक मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, सब उसके बाद माहौल खराब हुआ, तमाम डॉक्टर्स ने अपनी सर्विस को एकदम, खाली कोलकाता के नहीं पूरे देश के डॉक्टर उद्वेलित थे और लोगों ने काम ठप करने तक का निर्णय लिया। निस्संदेह पश्चिम बंगाल में जहां डॉक्टरों की एकता बहुत जबरदस्त है, क्या डॉक्टरों को साथ आकर के इंद्रनील साहा के और जीएन रॉय हॉस्पिटल के इस कदम पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करानी चाहिए? क्या मरीजों का, कोई भी दुनिया का किसी भी कोई भी देश हो, जो मरीज है, जो रोगी है, क्या उसको देश, उसकी जाति, उसके धर्म, उसकी नस्ल के आधार पे परखना चाहिए? दुनिया के जो तमाम वार जोन है, युद्धग्रस्त क्षेत्र है, जहां पे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन, यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ काम कर रहा है, उन पर हमले भी हो जाते हैं, तो क्या वह अपनी सेवा देना बंद कर देंगे? क्या डॉक्टर यह निर्णय ले सकता है कि वो किसे देखेगा, किसे नहीं देखेगा? भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत खराब दौर में आ जाए, मान लीजिए इससे भी खराब दौर में आ जाए, तो क्या किसी चिकित्सक को अधिकार है कि वो पेशेंट को देखने से इनकार कर दे? जी नहीं है। पहले मैं आपको सुनाता हूं इस जो इंद्रनील ने या फिर जेएन रॉय हॉस्पिटल ने जो किया, इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ चैप्टर के चेयरमैन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ के जो मेंबर हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, वो क्या कहते हैं, पहले ये सुनिए। अपने मरीज को जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर देखने से इनकार नहीं कर सकता। यह हिपोक्रेटिस ओथ और चिकित्सकीय भावना की शुचिता के विपरीत है और इससे ऐसे चिकित्सकों के ऊपर मेडिकल काउंसिल कार्रवाई करने में सक्षम है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका स्पष्ट आदेश है, वो उसका रूल है, जो मेडिकल काउंसिल एक्ट है 1956, उसमें साफ लिखा है कि किसी भी मरीज का हम उसके देश, किस देश का है, उसके आधार पर अंतर नहीं कर सकते, उसको देखने से इनकार नहीं कर सकते। मेडिकल काउंसिल तुरंत डॉक्टर को तलब कर सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकती है। ये साफ आदेश है, उसके बावजूद इंद्रनील साहा और जेएन रॉय हॉस्पिटल ने इस तरह का दुखद निर्णय लिया है। दरअसल है क्या कि डॉक्टर्स जब डॉक्टर बनते हैं तो पहले ओथ लेते हैं, हिपोक्रेट्स ओथ कहा जाता है उसको। अब तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया लिया कि चरक शपथ ली जाएगी, लेकिन दोनों में साफ तौर पे है कि डॉक्टर किसी से किसी भी प्रकार के जाति, धर्म,
उसका यहां तक कि डॉक्टर को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि मरीज का नाम क्या है, कौन है मरीज, उसकी आइडेंटिटी से उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो उसके सामने लाया गया एक रोगी का शरीर है। बहुत दुखद होता है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार, खाली एक दो डॉक्टर्स की बात नहीं है, दलील शाह की बात नहीं है, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं जो पूरी तरह से जिनका जो उन्माद में, धार्मिक उन्माद में पागल है, जो भेद करना सीख गए हैं हिंदू मुस्लिम का। ये अपने आप में बेहद दुखद है। उधर अपने यहाँ के जो विदेश मंत्री जयशंकर जी, उन्होंने लगाया बांग्लादेश से कहा है कि आप अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ये जो हो रहा है बेहद आपत्तिजनक है। बांग्लादेश को करना ही होगा, उसका विरोध करना बिल्कुल जायज है, एकदम सबको जमकर विरोध करना चाहिए, लेकिन सफलता नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी मरीज को देखने से किसी डॉक्टर को इनकार नहीं करना चाहिए। जीएमआई अस्पताल का कहना था कि हमारे यहाँ 4 मरीज थे, वो ठीक ही होने वाले थे तो उनको छोड़ दिया हमने। अब नए मरीज हम बांग्लादेश के नहीं ले रहे हैं। आपको बताएं कि कलकत्ता के बड़े अस्पतालों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। ऋग्वेद का एक सूत्र है जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जब घर में पूजा होती है तब पढ़ते हैं, डॉक्टरों के दरवाजे पर लिखा होता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी, सबका कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, हे ईश्वर हमें ऐसा बना लो। और मुझे लगता है कि हम सबको यह जो नफरत का दौर है उसे खत्म करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और निसंदेह इसमें डॉक्टर्स की भूमिका बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इस पर तुरंत आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डॉक्टर इंद्रनील साहा और JN रॉय हॉस्पिटल कोलकाता का उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।